Now question number 1, this is the series for the topic area related to circles of class 10. Now question number 1, if the perimeter of a semicircular protractor is 36 cm, we have to find its diameter. आप क्वेश्चन को देखिए, सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, आप लोग प्रोट्रैक्टर से एंगल्स बनाते हो ना, ऐसे होता है, ठीक है। इसका पेरीमीटर जो है वो 36 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। हमें इसका डायमीटर निकालना है। वी हैव टू फाइंड इट्स डायमीटर। नाउ लिसन केयरफुली। इफ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी सर्कल, for example this is the complete circle, and if we have to find the perimeter of this circle, we just find out the circumference, that is 2 pi r. That means what is the perimeter? That is the boundary of the circle, is the perimeter of the circle. Always remember, perimeter of the circle is equal to circumference of the circle. Okay, always remember that point. But here we have semicircle. Okay, so what is the formula for the perimeter of this semicircle? तो फुल सर्कल के लिए पेरीमीटर क्या है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी ये हो जाएगा पाई आर। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हमारा पेरीमीटर, बाउंड्रीज को पेरीमीटर कहते हैं। तो आपका ये जो पाई आर आया वो केवल यहां से यहां तक आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई आर। लेकिन हमको ये भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर इज द सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। तो ये आपका रेडियस आर और ये आपका रेडियस आर। तो ओवरऑल फॉर्मूला फॉर द सेमी सर्कुलर इज पाई आर प्लस 2r. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर. Be careful for these types of cases. Now we have to solve. So perimeter is equal to pi r plus 2r, okay, which is equal to 36 centimeter. Okay. Now we substitute the value of, we can take outside r, it becomes pi plus 2, which is equal to 36. Okay. So we have to find its diameter. We can also learn that हम ये जानते कि ये 2r भी डायमीटर होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. That means 36 minus pi r, which is equal to 2r. 2r is the diameter. So 36 minus 3.14 into, but we don't have radius over here, so we don't do that. We do in another form. We take out r as a common, pi plus 2, which is equal to 36. Now r 3.14 plus 2 is equal to 36. That is 5.14 is equal to 36. Now divide it by 36 into 5.14. इससे आप इसको डिवाइड करो. अगर आप इसको डिवाइड करते हो ये 00 हो जाएगा. दैट मीन्स 3600 514 5 7s are 35 approximately. Okay, so approximately the value of the radius is 7. Value of the radius is 7. And what is the diameter? Diameter is the 2 times of the radius. That means 7 2s are 14 centimeter. So approximately our answer is 14 centimeter. ठीक है. ना समझ में आया तो दोबारा समझा दे. फिर से ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को. देखो बेटा, जब भी हमारा सेमी सर्कुलर होगा आधा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी सर्कल का निकालते हैं तो वो 2 पाई आर होता है. पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं. लेकिन जब आधा सर्कल हो जाता है, ठीक है, तो मेरा ये जो आधा करोगे ये तो पाई आर हो जाएगा. लेकिन हम ये नीचे की लाइन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बाउंड्री में आ रही है. तो टोटल पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r हो गया. इसकी वैल्यू हमको 36 दी हुई है.
तो हमने इज इक्वल टू 36 कर दिया। हमको तो यहाँ डायमीटर निकालना है, तो वैसे तो डायमीटर 2r होता है, लेकिन यहाँ r फिर फंस जाएगा, r की वैल्यू दी नहीं हुई है हमें, तो हम r कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई प्लस 2। अब यहाँ पाई पर आप 22/7 भी लिख सकते हो, हाँ, और आप 3.14 भी लिख सकते हो, आप दोनों तरह से करना। मैंने क्या किया था, 3.14 लिखा और ये 2 करके इसको ऐड कर दिया, ये 36 हो गया, तो यहाँ से ये आ गया 5.14। जब हमने इसको डिवाइड किया आपस में, तो अप्रोक्सीमेटली रेडियस का वैल्यू आया 7। रेडियस का वैल्यू कितना आया, 7। तो डायमीटर हमें पूछा गया है, तो डायमीटर जो होता है, दिस इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, दैट इज 7 to the 14 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to sum of area of two circles, है ना, कि दो सर्कल्स के एरिया का जो सम है, तो एक नया सर्कल बन रहा है, तो इसका जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, तो इस सर्कल का रेडियस बताइए। ठीक, तो हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब जो कैपिटल सर्किल है उसका एरिया ए है, स्मॉलर सर्कल्स के एरिया अगर मान लो A1 और A2 हो गए, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, ये पाई r स्क्वायर ले लिया, ये पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई लेके हमारा कॉमन होके कट गया, यानी ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। इस रिलेशनशिप को लर्न कर लीजिए अगर आपका एरिया लिखा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में एरिया लिखा रहेगा तो आपका ये स्क्वायर का रिलेशनशिप है। ठीक, अब आपको उसका डायमीटर बताना है बड़े वाले सर्कल का, तो पहले रेडियस निकालिए। तो दोनों छोटे सर्कल्स का यहाँ देखिए रेडियस नहीं दिया है, क्या है, डायमीटर। तो ये 16 है और ये 12 है, तो रेडियस पहले वाले का क्या हो जाएगा, 16 का हाफ 8, यानी 8, दूसरे वाले का रेडियस हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमने ये बड़े वाले का रेडियस निकाला, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 100, यानी बड़े वाले का रेडियस कितना आ गया, 10। हाँ, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसे ये 10 है तो इधर का ये भी 10 हो गया, तो 10 + 10 20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन से मेन बात हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर ये यहाँ रेडियस ना देके r1 r2 करके भी क्वेश्चन रहे, हाँ, तो अगर एरिया वाला है तो ये स्क्वायर वाला रिलेशनशिप रहेगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है कि वहाँ सरकमफ्रेंस का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम फिर से आपको बताते हैं कैसे होगा। Now the radius of the two circles are 10 and 8 centimeter. Find the radius of the circle which has circumference equal to sum of circumference of the two circles. यानी यहाँ पर भी आपके दो सर्कल हैं और हमने एक बड़ा सर्कल बनाया जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सरकमफ्रेंसेस के सम के बराबर है, तब इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। यहाँ पर आपसे रेडियस पूछा गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे डायमीटर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेडियस पूछा गया है। तो अब यहाँ पर आपका सरकमफ्रेंस कैपिटल वाले सर्कल का दोनों सरकमफ्रेंसेस के एडिशन के बराबर होगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया 2πr, यहाँ पर कैपिटल R होगा अगर हम बड़ा वाला सर्कल लेते हैं, और यहाँ पे 2πr1 + 2πr2। 2π हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉमन होके, देखो ये ऐसे कॉमन लिया जाता है बेटा, तो इसलिए ये कैंसिल होता है, इधर से भी ये 2πr हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशनशिप हो जाएगी r1 + r2। तो मेन बात आप ये याद रखिए, अगर क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस है तो आपके रिलेशनशिप स्क्वायर नहीं होगी, डायरेक्ट आपके जो दोनों रेडियस होंगे उनको ऐड करना है, और आपको क्वेश्चन में ये रेडियस ही दिया है, डायमीटर नहीं दिया, तो आपका डायरेक्ट रेडियस क्या हो गया, 10 + 8, कितना आंसर हो गया, 18 सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो ये 1 मिनट में बस इसका आंसर क्या आ गया, 18। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड डायमीटर हो जाता तो 18 × 2 = 36 आंसर लेते हैं। हाँ। तो आप जब अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीचर का मन वो कुछ भी पैटर्न दे सकता है।
Now next question, if the circumference of the circle is 44 centimeter, we have to find the area of the circle. आपको कुछ भी नहीं करना, आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो बस आप ध्यान रखो, आपको सर्कमफ्रेंस और आप एरिया, दो बातें दिमाग में रखो. आपको सर्कमफ्रेंस दिया है 44, तो आपने यहाँ लिखा 44 और आपको एरिया निकालना है. आपने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर इज इक्वल टू 44. आपका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक, आप बस आर निकाल लो तो 44 अपॉन 2 पाई यानी 22 इंटू 7. ये 44 हो गया, ये पूरा कट गया, तो रेडियस आपका क्या आ गया 7. ये आपने यहाँ रख देना है, यानी 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7. ये आपका कट हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया और आपका कितना आ गया 154. अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसी क्वेश्चन को चेंज ओवर कर देते हैं, इसी को कर देती हूँ मैं. इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज फॉर एग्जाम्पल 49, find the circumference of the circle. I don't know what is its answer. Okay, जो भी आंसर होगा मैं एडजस्ट कर दूंगी उसी में. अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये सर्कमफ्रेंस निकालना है और आपको यहाँ पे ये एरिया दिया हुआ है और वो दिया है 49. अब यहाँ से आप आर निकाल लो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ओवर 5. That means r square is equal to 49 upon 22 into 7. Okay? तो मैं यहाँ पे डेटा अगर बदल दे रही हूँ, मैं यहाँ पे 44 ही कर देती हूँ जिससे शायद आ जाए आंसर. ठीक है, तो ये आपका आ गया 20 और ये 22 2 जा 44. क्लियर है. आर स्क्वायर हो गया अंडर रूट 40 आर की वैल्यू. ठीक है, तो अब आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो 2 पाई आर हो गया, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू अंडर रूट 40. फिर आप अपना इसको सॉल्व कर सकते हो. ये अंडर रूट 7, तो ये कट गया, 7 2 जा 14, तो 44 अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 7. या अंडर रूट 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 7 आ जाएगा, यानी 44 अंडर रूट 14 बाई 7. मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बना देती हूँ 44 अंडर रूट 14 बाई 7, तो आपका ये आंसर हो जाएगा. मतलब आपको इस तरह का कुछ भी दिया हो सकता है, एरिया दिया हो या सर्कमफ्रेंस दिया हो, आप ऐसे सामने इंटरचेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Now next question, multiple choice question. Find the area of the sector of a circle of radius 10 centimeter which subtends an angle of 36 degree at the center. And we have 4 options. तो जहाँ पर भी आपका लिखा रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपका सर्कल होता है, ये आपका सेंटर होता है. आपका ये जो पोर्शन होता है इसको हम सेक्टर कहते हैं. ठीक, इसका आपका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आपका यहाँ पर ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये है 36 डिग्री. ये देखिए, तो आप याद कर लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10. ये 0 0 कट गया, ये 36 कट गया, आपका आंसर कितना आ रहा है 10 पाई. सो सेकेंड ऑप्शन इज अवर राइट आंसर. क्लियर है.